ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। मुस्वा शर्जीना को लेने तो गया लेकिन इस बार उसे साफ साफ मना कर देती है उसके साथ जाने के लिए। उधर रुबाब और अदील को एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए इस बार उसके मामा बाबा ने भी देख ही लिया। शर्जीना के घर वापस आने के बाद अदील और मुस्तफ़ा के बीच में लड़ाई। अदील और रुबाब इस बार फैसला कर लेते हैं कि वो अम्मी अब्बू को अपने ही साथ अपने घर में रखेंगे। आने वाली किस्म मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शर्जीना के नाराज होकर घर छोड़कर जाने के बाद मुस्तफ़ा ही नहीं बल्कि शर्जीना भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। घर में मुस्तफ़ा इस बार वहां पर बैठा हुआ यही सोच रहा है कि शर्जीना जब से उसकी जिंदगी में आई हैं उसकी जिंदगी में तो रोशनी ही आ चुकी है। या लेटे हुए यहाँ पर शर्जीना को ही याद कर रहा होता है। उसी की सोचों में गुम होता है कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी या इस तरह से जो कुछ भी था इस घर में ही ना आती, मेरी जिंदगी में जब आ गई थी तो उसे ऐसे बिल्कुल भी नाराज होकर मुझे छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहिए था। वहाँ पर शर्जीना भी यही सोच रही होती है कि मुस्तफ़ा ने तो उसके साथ ठीक तरीके के साथ राब्ता तक भी ना किया। उधर मुस्तफ़ा इस बार फैसला कर लेता है कि वो शर्जीना के घर में जाएगा। है तो उसके पास इस बार बहाना ही कि वो लैपटॉप जो वो घर में छोड़कर जा चुकी हुई है इस बार लेकर बाइक के ऊपर पहुंच जाता है शर्जीना के घर में, जहां पर बेल देने के बाद इस बार बाहर तो शर्जीना ही आती है। शर्जीना जैसे ही मुस्तफ़ा को देखती है तो उसकी तरफ देखकर नजरें झुका लेती है। मुस्तफ़ा कहता है कि ये तुम्हारा लैपटॉप पकड़े हुए इस बार शर्जीना के पीछे पीछे मुस्तफ़ा आ ही जाता है। शर्जीना तो मुस्तफ़ा के साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही होती, नाराजगी का इजहार भी कर रही होती है। यहाँ पर मुस्तफ़ा उसके पीछे पीछे इस बार कमरे में भी आ ही जाता है जहाँ पर शर्जीना बैठी होती है। मुस्तफ़ा यहाँ पर आकर कहता है कि जब से अदील भाई घर में वापस आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है तुम इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पछता रहे हो। अदील का उस घर में आना वैसे शर्जीना के लिए बेहतर तो नहीं है क्योंकि उसे वो माजी याद दिला देता है जिस माजी ने उसे परेशानियों में मुब्तला किया, उसे ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स को भी। शर्जीना कहती है कि अदील मेरी जिंदगी का सबसे नाखुशगवार चैप्टर है जिसको मैं अपनी जिंदगी की किताब से फाड़ कर फेंक देना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मुस्तफ़ा कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जिस तरह से तुम घर छोड़कर मेरी मर्जी के बगैर इस घर में आ चुकी हुई हो ये बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, किस कंगले के साथ फंस गई तुम। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शर्जीना परेशान होकर रह जाती है। उधर रात के वक्त अदील मोबाइल फोन के ऊपर लगा होता है कि यहाँ पर रुबाब ओवर ड्रेसिंग करने के बाद कमरे में आ जाती है। यहाँ पर उसकी ड्रेसिंग देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। अदील भी कहता है कि इस घर में मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे अम्मी अब्बू और अदील शर्जीना भी मौजूद हैं। बेहतरी यही है कि तुम इस तरह के ड्रेस बिल्कुल भी ना पहना करो। उधर घर में इस बार इफ्तिखार अहमद की तबीयत काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, जिसके बाद उठने बैठने में उसे थोड़ी तकलीफ तो हो ही रही है। अपनी बीवी के पास बैठा होता है जहाँ पर रुबाब तैयार हो रही होती है और अदील भी। सैंडल इस बार अदील को ही कहती है कि वहां से ब्राउन वाली सैंडल लेकर आओ। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर उसके मुख भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर यहाँ पर रुबाब किस तरह की हरकतें करना शुरू हो चुकी हुई है। उनके सामने तो खामोशी के साथ उनकी बातें सुन रहे होते हैं। उनके चले जाने के बाद यहाँ पर अदील के बाबा कहते हैं कि देखो शोहर और मुलाजिम में कोई फर्क तो होता है ना, इस तरह थोड़ी ना बात करते हैं अपने शोहर के साथ जिस तरह से रुबाब कर रही है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर क्या कह सकती हूँ। उधर शर्जीना देखो जैसी भी है मुस्तफ़ा की इज्जत करती है। मुस्तफ़ा के पास अगर आज पैसा नहीं है फिर भी वो उसकी इतनी ज्यादा कदर कर रही है। ये चीज अगर अदील को समझ होती ना कि आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है तो वो कभी भी रुबाब के साथ शादी ही ना करता। वैसे अदील भी तो इस बात से पछता ही रहा है जब से उसकी जिंदगी में रुबाब आ चुकी हुई है, सिवाय पैसे के कुछ भी नहीं है, दबकर उसके नीचे जिंदगी गुजार रहा है। मुस्तफ़ा इस बार शर्जीना को इतनी ज्यादा बातें सुना देता है कि यहाँ पर वो परेशान तो होती ही है। इस बार
बार बोल ही पड़ती है। कहती है कि तुम मेरे शोहर नहीं हो यार, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी मोहब्बत हो, तुमने सब खराब कर दिया। मुस्तफा ने जिस तरह से भी किया घर में बिल्कुल भी उसका साथ ना दिया, यहाँ तक कि ये भी कहा कि तुम जा सकती हो मेरी जिंदगी से। यहाँ पर शर्जीना उसी के लिए तो उस घर में रह रही थी, अदील के लिए थोड़ी ना रह रही थी। मुस्तफा बोल ही पड़ता है जब जाने लगता है। कहता है कि मैं ना तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ना कोई बहुत शानदार आदमी होना चाहिए अदील जैसा। लेकिन शर्जीना ने यह भी उसे बात पहले ही कह दी थी कि मैं अदील के साथ बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती और उसका चैप्टर मैं इस बार क्लोज कर चुकी हुई हूँ। इसी तरह की बातें करने के बाद यहाँ से मुस्तफा चल ही पड़ता है। मुस्तफा को इस बात की जरा भी समझ नहीं है कि उसके साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी हुई है शर्जीना। शर्जीना तो इस बार बार फोर्स करने के बाद तो वहां से चली ही जाएगी, क्योंकि वो कभी भी ये बात कबूल ही नहीं कर सकती कि उसके उस घर में रहने की वजह से उसके अम्मी अब्बू और बहनों को परेशानी हो। अगर जरा भी भनक पड़ गई तो उसके बाबा मामा परेशान होकर रह जाएंगे, जिसकी वजह से वो घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर मुस्तफा और अदील की लड़ाई शुरू हो ही जाती है, जिसके बाद यहाँ पर शर्जीना उन दोनों को छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही होती है। मुस्तफा के बाबा भी यहाँ पर बोल ही पड़ते हैं। कहते हैं कि मैं मर क्यों नहीं गया कि मेरे दोनों जवान बेटे मेरे ही सामने इस तरह से लड़ेंगे। क्या मैं इसी दिन के लिए जिंदा था, इसी दिन के लिए बचा था। यहाँ पर वो दोनों लड़ाई तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन अदील आज जेलसी फील कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से शर्जीना मुस्तफा के साथ मोहब्बत कर रही है, रुबाब उसके साथ बिल्कुल भी नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो कमी आज महसूस कर रहा है। लेकिन आज तो वक्त बहुत ज्यादा आगे जा चुका हुआ है, इस बार तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। मुस्तफा शर्जीना यहाँ से साइड पर हो ही जाते हैं, लेकिन घर का माहौल इस तरह के हो जाएगा कि शर्जीना और मुस्तफा कभी भी अदील और रुबाब को बुलाएंगे ही नहीं। लेकिन इस बार अदील और रुबाब वो घर छोड़कर अपने घर में चले जाते हैं, जिसके बाद वो फैसला कर लेते हैं कि उस घर में खर्चा मामा और बाबा का वो ही भेजा करेंगे। रुबाब जैसे ही पैसे लेकर घर में वापस आती है, यहाँ पर इफ्तिकार अहमद को पैसे पकड़ाने लगती है। तो यहाँ पर मुस्तफा बोल पड़ता, कहता है कि अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे आपके टुकड़ों के ऊपर अपने बाबा और मामा को पालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यही बात सुनने के बाद इफ्तिकार अहमद जोरदार थप्पड़ इस बार मुस्तफा के रुबाब के सामने ही मार ही देते हैं, जिसके बाद वो मुंह पकड़कर बैठ जाता है। मुस्तफा की इस घर में इज्जत जरा भी नहीं है, क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा नहीं कमाता। अदील और रुबाब की आज भी इस घर में उसी तरह से इज्जत है जिस तरह से वो घर में रहते हुए हासिल किया करते थे। वक्त गुजरता जाएगा, यहाँ पर अदील अपने बाबा को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल, यहाँ तक कि गाड़ी में भी अपने घर में लेकर जाएगा। लेकिन जब घर के हालात इस तरह से हो जाएंगे कि मुस्तफा और शर्जीना जो इस बार परेशान होकर घर छोड़कर जा रहे होते हैं, यहाँ पर सिद्रा उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन मुस्तफा जो कभी भी अपनी गैरत का सौदा नहीं करेगा। यहाँ पर शर्जीना का और अपना सामान पैक करने के बाद घर छोड़कर जा चुका है, रोड के ऊपर चल रहा होता है। यहाँ पर शर्जीना से भी पूछता है, कहता है कि अगर मैं दिन रात इन्हीं रोड के ऊपर रहा तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? शर्जीना बिन सोचे यहाँ पर बोल ही पड़ती है। कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, लेकिन आने वाले वक्त में अदील अपने मामा और बाबा को अपने ही घर में लेकर चला जाएगा। लेकिन ये बात रुबाब से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। रुबाब इस बार अदील और अदील के अम्मी अब्बू का ऐसा बुरा अंजाम करेगी कि उन्हें दिक्के मार कर अपने घर से निकाल देगी, जिसके बाद रुबाब को अदील की जरा भी फिक्र ना होगी। अदील ने जिस तरह से शर्जीना के साथ धोखा किया और सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी दी, जिसके बाद आज उसके हाथ में कुछ भी ना आया। रुबाब ने वाकई ही अदील के साथ बेहतर किया है। धोखा तो लौट कर एक न एक दिन वापस आता ही है, जिस तरह से अदील और अदील के अम्मी अब्बू के ऊपर आया। मुस्तफा और शर्जीना की जिंदगी भी तो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बुरी होकर रह जाएगी। लेकिन कौन कौन चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना एक दूसरे के साथ खुश रहें? अदील और रुबाब का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।